गली के मोड़ पर मैंने उसको देखा और जब शाम हुई ना तो उसके घर में क्या हो गया जी, चला गया, है ना। आज हम देखें लोगों के पास अपने लिए कुछ नहीं है, लोगों का अपने घर पर भी कोई ध्यान नहीं है, लोगों का अपनी जिंदगी पर भी कोई ध्यान नहीं है। अगर हमें सब कुछ पता है तो दूसरे को पता है। मैं ये बात नहीं बोलिए, हमें पता है कौन किसकी बेटी कब जाती है, कब आती है, किसकी बीवी कब जाती है, कब आती है, किसका शोहर कब जाता है, कब आता है, कौन कहाँ पर खड़ा होता है, कौन कब सोता है, कब उठता है, कहाँ से आना है, कहाँ पर जाना है, कैसे मैनेज करना है। तारीफ का फसाद बेहतरीन मैनेजमेंट करवा रहा है। आज कहते ने रखा थे मिट्टी पाली, कहते ने रखा मिट्टी पाली, बीवी ने जो पाली, बंदे ने जो पाली, गिरजेते वाले जो पाली, पादरी जब पाग चले गए। रात की तारीखी में आगे कल क्या कहता वो देखो वहां उससे वो औरत आ मिली। कहां पर? मैंने देखा वो उसकी नुक्कड़ पर से मुड़ गया है, तारीखी में चला गया है, तारीखी की कूफ तो उसको क्या कर लिया है, घेरे में ले लिया है, गुनाह उसको क्या कर लिया है, घेरे में ले लिया है। क्या हुआ? वो उसको वहां पर क्या हुई जी, आमिले मर्द उसको वहां पर क्या हुआ जी, आमिला जानिया मर्द जानिया औरत उसको वहां पर क्या हुई है, आमिली है। और क्या हुआ? और वो दिल की चिराग और कसबी का लिबास पहने थे। वो दिल का चिराग, वो दिल की चिराग और कसबी का, वो बेहयाई का लिबास पहने थी। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, एक बात मेरी गौर से सुनिएगा। कभी कभी लोग अंदर से बड़े साफ पाक होते हैं, कोई ऐसा चक्कर वक्कर नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम उनकी ड्रेसिंग को देखकर, उनके पहनावे को देखकर उनके किरदार की अक्कासी करते कि नहीं करते, बोलो, है ना। तो लिखा है हयादार लिबास पहनो, वो मर्द हो या औरत हो। तेरा हया तेरे लिबास में है, तेरा हया तेरे लिबास में है। लिखा वो जानिया है, वो खुद नुमाई करती है, वो बेहयाई का लिबास पहनती है, वो नंगी होती है और उसको आ मिली है। वो दिल की चिराग है, वो चापलूसी की बातें करती है, उसके मुंह के अंदर क्या है जी, वो गोगाई और खुद सर है, वो बेहुदा गुफ्तगू करती है, लज्जत गुफ्तगू है उसकी, लज्जत गुफ्तगू करता है मर्द और औरत। जानिया जो है वो बेहुदा के कपड़े पहनकर दिल का चिराग, और वो उसका गुफ्तगू जो है वो खुद सरसा है, खुद सरसी है, बगैर किसी रोक के सब कुछ करती, कई काम चुकोगी। और वो जिंदगियां जो जनाकार है, वो जानिया लोग ना माँ बाप के कहेगार ने, ना रिश्तियां के कहेगार ने, ना शोहर ने, ना बीवी दे, ना बच्चा दे, ना बहन भरा दे, ना किसी पास्टर दे, ना रूहानी तौर पे, ना जिस्मानी तौर पे किसी के अंदर रहना पसंद नहीं करते, तो वो जानिया है। और वहां क्या लिखा जी, लिखा वो अभी पूछो में उसके पांव अपने घर में नहीं टिकते, और वो कभी पूछो में और कभी कहां पर है, बसारों में, और हर मोड़ पर खाट लगाए बैठी है। सो उसको पकड़ा और चूमा। एक दिन मैंने एक जवान को रात के अंधेरे में उसके कोने पर देखा, और वहां पर उसके जानिया मिली। वो दिल की चलाक, वो कसबी का लिबास पहने, वो बेहुदा गुफ्तगू करती, वो लज्जत गुफ्तगू करती, वो अखलाक से खिली हुई गुफ्तगू करता। और हुआ क्या, उसने उसको पकड़ा, उसको चूमा, और उसको क्या कहा, कहती वो बेयामूस उससे कहने लगी, सलामती की कुर्बानियों के ज़िम्मे मुझ पर क्या थे जी, फर्ज थे। कहती फर्ज सी मेरे थे, फर्ज सी मेरे थे, मैं तेरे लिए आ गया। फर्ज सी लोग फर्ज करते रोजे रखी जाते जो जनात करी दबावे कराई जा गए तो बैठे। फर्ज था मुझ पर कि मैं तेरे लिए कुछ करूं, फर्ज था कि मैं तेरे लिए कुछ करूं,
क्या हो गया है, मिल गया है। आज तू मुझे मिल गई है, आज मेरा प्लान क्या हो गया है, कामयाब हो गया है, आज मैं फातेह हो गया हूँ। क्या हुआ है, लेकिन उसने कहा ये सलामती की कुर्बानी के ज़रिए मुझ पर फर्ज थे। आज मैंने अपनी नजरें क्या की, दादी ये हराम कर करके, ज़ना कर करके, धोखा देकर, रिश्तों को कमाल करके, रिश्तों को धोखा देकर, इज्जतों को कमाल करके, रसवाई देकर, खुदा को रद्द करके, रिश्तों को रद्द करके, माँ बाप को रद्द करके, आज मैंने कहती नजरें उतारती। और आगे क्या कहता, इसलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किसी तरह तेरे दीदार को क्या करूं जी, हासिल करूं। सो तो मुझे क्या हो गया, मिल गया। बगानी औरत, बगाना मर्द चापलूसी की क्या करते हैं, बातें करते हैं, है ना। सेठ सॉरी अपनी कुड़ी की लोड़ का नहीं पता, ओदी खुशी का नहीं पता, ओदे दुख का नहीं पता, ओदी सारी जरूरतों का नहीं पता, ते बाकी दी सारी गल्लां का पता, ओदे लोन पाउण का पता, ओदे बैल उठण का पता, ओदी खुशी का पता, ओदी जरूरतों का पता। अपने शोर की किसी चीज का नहीं पता, अपने शोर की जरूरत का नहीं पता, अपने शोर की खुशी किसी कख नहीं करना पसंद करते है। ये बात नहीं बोलिए, शोर की खुशी उसके माँ बाप के अंदर है, नहीं बीवी को पता, बीवी की खुशी की इज्जत है, नहीं मर्द को पता। अपने बच्चों का नहीं पता, दूसरे के बच्चों का हमें पता है। अपने किरदार का नहीं पता, दूसरे के किरदार का हमें पता है। अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की खूबियां, वो चापलूसी की बातें, वो दिल रखने की बातें, जो आपसे गलती करता है ना, वो आपके लिए जिंदगी है। लेकिन ताड़ी बीवी लड़ेगी ना रुस्से की सख्त भी होगी, क्योंकि और खुशकिस्मत है वो मर्द जिनकी बीवियां उनकी फिक्र करती। मेरे भाइयों एक बात गौर से सुन लीजिए, अगर वो आपका ख्याल रखती है, अगर वो आप पर ध्यान देती है, तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अगर तेरा शोहर तुझ पर ध्यान देता, वो कहना कि नहीं जाना, ना पसंद, तो ऐसे कपड़े नहीं पाने, जिसे उन्हें नहीं मिलना उसे नहीं जाना, ते रब का वास्ता झगड़े ना पाओ, खुशी बोलो तो अपनी खुशकिस्मती समझो, ताड़ी को फिक्र करने वाला, ताड़ी को प्यार करने वाला। अपनी गुफ्तगू, अच्छा अपनी बीवी की बोलचाल, अच्छा अपनी बीवी का रवैया ताने चिड़चिड़ लगता है, और दूसरा आपको अच्छा लगता है, दूसरा आपके साथ आप उसकी बातें करेगा, लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें करके फसला लेता है। लेकिन तेरा क्या तुझसे कड़वा बोलेगा, और जो आपका दोस्त है वो आपको हर गलती पर उंगली रखेगा, ज्यादा दोस्त कहेगा पर मार जाके ठोक जा, घर को जा, मेरा तेरे बगैर गुजारा होगा है। हाँ जी, आगे क्या लिखा है, कहता उसने उसको कहा कि मैं तेरी मुलाकात करने के लिए तू किसी तरह तेरे दीदार को हासिल करूं। मैंने अपने घर पर क्या किया है जी, मैंने अपने पलंग पर कामदार गलीचे और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए हैं। और आगे क्या लिखा है, ऊंची पड़िएगा। क्या किया जी, मैंने मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े क्या किए हैं, बिछाए हैं। मैंने अपने बिस्तर को नूर और रूप से और दाग से मुअत्तल किया है। मकड़ी का जाल, और जब मकड़ी के जाल में हमने पढ़ा है अपने वो छोटी क्लासों के अंदर, और जब उस मकड़ी में फंस जाए कीड़ा मक्खी कोई, फिर निकल गया, हेलो निकल गया, और जाल में तो क्या करोगे। हाँ, कभी गौर किया मकड़ी के जाले पर, जानिया ने एक जाल बने,
जानिया ने सुनिए, जानिया ने क्या बोला है? जान बोला है। कहती आजा मैं तो तेरे दीदार के लिए निकली थी, भूखी और प्यासी है, कभी कुएं तो तोड़ जाती है, कभी कितने तोड़ जाती है। कहती मैं जानिया हूं, मैंने किसी न किसी का क्या करना है? शिकार करना है। हाँ बात बहुत की है ना। कहता चिनार के सबसे आदमी क्या होता है? टुकड़े का मतलब आग हो जाता है। अगर कोई सफर से जाते हैं कोई किसी से जान पहचान नहीं मिला, ऐडी गना दी पांडे का चिनार करके घर बाहर बढ़ दे तो फिर टुकड़े का मतलब छूना क्यों? पानी तो बची चुकी है। और यहाँ पर क्या है लिखा? तेरे लिए धारीदार मैंने क्या बिछाए हैं? हाँ जी, कितने में तेरे गलीचे, यानी कि मैंने तेरे लिए एक बेड तैयार किया है, बेड मैंने मौत का बेड तेरे लिए तैयार कर दिया। और क्या है लिखा वहां पर? मैंने क्या बचाया? मिस्र के सूत के धारीदार का। मिस्र किस बात की निशान नहीं करता? बोलो गुलामी, गुनाह। कहती गुनाह को मिस्र डालते में धारियां पाप आके स्त्रियां लाग आके मैं तेरे वास्ते की कीते ने तैयार किया। आगे लिखा मैंने अपने बिस्तर को मुर किस बात की निशानी है? मौत। और आपको पता है जब पुराने हाथ के अंदर लाश को मसाले लगाए जाते थे तो इन सारी चीजों को मूर दालचीनी ये सारी चीजों को मिलाकर एक मसाला बनाया जाता और मुर्दे के बदन पर क्या किया जाता? पूरा मौत आसमान की तादे से मोहब्बत करने वाली के करने वाले है ना। क्या किया मैंने? कहता मैंने पूरे दादी से मौत तक कर दिया, शुगर भी चलने गया। खूबसूरत माहौल, दिलकश माहौल, खो जाने वाला माहौल तेरे लिए बना दिया मैंने। तेरे मकड़ी ने तेरे लिए क्या बोल लिया है? नौजवान। एक दिन मैंने गली के नुक्कड़ पर एक नौजवान को देखा जो नदानों के कहां पर है? दरमियान में है। और उसको वहां पर एक जनाकार मिल गया, जनाकार मिल गई और उसने उसके लिए एक बड़ा जाल बुन लिया है। और आज पैसे ना बोलो, आज पैसे की खातर बेपैसे की खातर, अच्छा कपड़ा पहनने की खातर, अच्छा खाने की खातर, गड्डी के चुम्मन की खातर, अच्छी बातों की खातर, दिलफरेब बातों की खातर हमने ज़िनाकारी और हरामकारी को अपनी जिंदगी का अपने किरदार का हिस्सा बना लिया। और क्या लिखा है? कहती मेरा शोहर हम जी भर का सुख होता कर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाएं, क्योंकि मेरा शोहर घर में नहीं है। कोई नहीं मिलने खड़े, भैन मेरे कमादार थे, प्यो मेरा काम थे, उन्हें शाम होना है, बंदा मेरा घर को नहीं है, माँ मेरी कार को नहीं है, बीवी मेरी कार को नहीं है। हम गुनाह करें, हम ज़ना करें। और क्या लिखा है? कहता है उसने मीठी मीठी बातों से उसको फुसला लिया और अपने लोगों की चापलूसी से उसको बहका लिया और वो फौरन क्या हो गया जी? उसके पीछे हो गया जैसे बैल ज़बा होने को जाता है। गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है, तेरा मुस्ताक है कि वो तुझे क्या कर ले? अपने कब्जे में कर ले। तेरे लिए मकड़ी ने जाल बुन लिया है और उसने मीठी मीठी बातों से उसको फुसला कर और वो उसके क्या हो गया जी? पीछे हो गया। मैंने एक दिन एक नौजवान को नदानों के दरमियान में पाया, वो नदान है नहीं, लेकिन वो नदानों के दरमियान में चला गया। सैमसन नदान नहीं था, सैमसन तो खुदा का एक बड़ा मंसूबा था। खुदा ने उस भांज के घर को बसाकर सैमसन को वहां पर तख्लीक किया था। सैमसन के जुमे में, सैमसन की जुबादारी में एक कौम की जाति और मखलसी थी मेरी बहन, मेरे भाई। सैमसन की शादी भी हुई थी, सैमसन
अपने कब्जे में ले लिया है। सैमसन की जोरावरी, सैमसन का वो खुदा का एक बड़ा मंसूबा, आज भी मेरे बेटे, आज भी मेरी बेटी, तेरे लिए मेरे खुदा का बड़ा मंसूबा है। खुदा ने तुझे बाय चांस यहाँ पर नहीं लेकर आया और न ही खुदा ने तुझे बाय चांस पैदा किया। खुदा का मंसूबा हो आपके कंधों पर कुछ बोझ है, आप किसी की जाती रहाई और खलासी का सबब हो। सैमसन का काम हराम कार्य, ज़ना कार्य करते फिरना नहीं था। दलाला की गोद में सर रखकर सोना वहां पर अय्याशी करना नहीं थी। मरांग दलिया मौजे करना उसका काम न था। उसका काम था कि वो खुदा का मंसूबा क्या करे, पूरा करे। उसका काम था कि वो अपने कौम को अमालिकियों से और दूसरे लोगों से क्या करेगी, बचाए। और सैमसन ने वहां पर अपने काम को किया ही नहीं है। यूसुफ हम देखते हैं किस तरह से दाऊद है। एक दिन दाऊद अपने कहां पर टहल रहा है, बोलिए, महल पर टहल रहा है। मकड़ी में आके जा बुनिया कहीं बुनिया बोल और दाऊद गुनाह में चला गया। हाँ जी, हम देखते हैं इस बात को। कहता ज़नाकारी, मैंने कहा दूसरा नंबर जिस्मानी ज़नाकारी को हम सीख रहे हैं, और लिखा उसके पीछे हो लिया और वो ऐसे जैसे बैल ज़बा करने को जाता है। तलवार उसकी शान पर है, मौत उसकी शान पर है। और लिखा है कि किस तरह से कहा, जिसके आंखें आगे बढ़े तो आप लिखा है, और उसने पौधों को जख्मी करके गिरा दिया, बल्कि अपने मकतूल बेशुमार है। उसका घर बताल का रास्ता है और मौत की खिड़कियों को जाता है। किसका? ज़ानिया का। किसका थी? ज़ानिया औरत और ज़ानिया मर्द। और ना तुझे मौत के मुंह में ले जाए। खिड़कियां दरवाजे खुले हैं तेरे लिए। जन्नत किताब में कहता है मौत हमारे कसरों में नहीं बल्कि हमारे घरों में क्या हो गई है, घुस गई है और खाद की तरह लक्ष्य पड़ी। हम तीसरा नंबर पर देखेंगे दिल की ज़नाकारी। दिल की ज़नाकारी। पहले नंबर पर हमने क्या सीखा है किसी की याद क्या कहोगे? कौन सा ज़नाकारी की? दूसरे नंबर पर एक दिन पूरा नहीं जाएंगे। और तीसरे नंबर पर, और आपको पता है टीनेज के अंदर लोग ज़नाकारी करते हैं,